वो लड़के नहीं जीतते हैं, वो भ्रष्ट आदमी है। उनके ऊपर 4-4 केस चल रहा है। उनके पत्नी के ऊपर भी हुसैनगंज प्रखंड में वार्ड नंबर 10 में जल नल योजना का चल रहा है। 7 नंबर वार्ड, अभी जो 44 नंबर वार्ड हो गया अभी वर्तमान में, वहाँ जल नल का 15 लाख पैसा उठा लिए हैं और काम नहीं किए हैं। उन पर 4-4 केस है, मर्डर का केस है और उन पर 76 का भी केस है। थाना प्रभारी सराय ओपी से मारपीट किए थे, SC ST का केस है। वो आदमी भागे फिरा प्राइम मिनिस्टर ने टीम और एक वीडियो हम बना चुके हैं, कवरेज कर चुके हैं। दूसरा वीडियो में हम चलते हैं वर्तमान मुखिया से या पूर्व मुखिया से या वार्ड से हम बात करेंगे, उनका क्या विचार है, उनका क्या राय है, क्योंकि जनप्रतिनिधि हैं और उनका हक है उनको बोलना, क्योंकि वो अपना बात रखेंगे तब जनता के बीच उनका बात आएगा। तो हम पहुँचे हुए हैं यहाँ पे स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत। योजना का नाम है हुसैनगंज प्रखंड के ग्राम चांप टोला टेगड़ा की कब्रिस्तान घेराबंदी कार्य। और देख सकते हैं यहाँ राशि भी शायद यहाँ पे राशि भी हो चुका है ना। अच्छा, राशि 2022 12 लाख 2022 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 12,53,573 रुपया वर्ष 2022-2023 में ये कंप्लीट हो जाएगा शायद। और शिलान्यास हरिशंकर यादव जी क्या द्वारा ये हुआ है, माननीय विधायक रघुनाथपुर क्षेत्र से। और ये जो चाप है, टेढ़ा है, चाप है, ये चाप है। पहले पंचायत में था, चाप पंचायत था, लेकिन हाँ चाप टोला टेगड़ा है, पहले पंचायत में था लेकिन अब आ चुका है नगर में। लेकिन अभी भी विधानसभा क्षेत्र रघुनाथपुर पड़ता है और थाना अब सीमांत हो गया है। थाना भी ओपी सराय है, पहले हुसैनगंज था ना, पहले अच्छा वही है, लेकिन ब्लॉक अब ब्लॉक हुसैनगंज था। तो हम इस मुद्दे पे ये देखिए यहाँ पे गिरा हुआ था ईंटा बालू और गिट्टी इस कब्रिस्तान को घेराने के लिए, लेकिन अब यहाँ सामान उठ कर जा रहा है कहीं और उस पर हम सवाल करेंगे यहाँ के पूर्व मुखिया से और वर्तमान मुखिया से। और वर्तमान मतलब मुखिया जो मतलब 5 साल जो क्रम था 2017-18 से लेकर 22 क्रम में, जैसे कि तो अभी तो बना है 22 में ना, 22 में नगर वार्ड में जुड़ा है। तो उसमें से जो मुखिया थे उनसे बात करेंगे और पूर्व में जो मुखिया थे उनसे भी बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं हम सवाल जवाब करते रहते हैं। यहाँ लोग हैं बहुत सारे, सभी ने अपना अपना विचार विमर्श किया है और एक हम पार्ट बना चुके हैं जो कवरेज किए हैं, ग्राउंड रिपोर्ट किए हैं, उसको वो वीडियो देखिएगा और ये भी आप लोग वीडियो देखिएगा। तो चलिए इस पर सवाल करते हैं। तो चलिए हमारी टीम पहुंची है यहाँ के जो चुनाव मैदान में उतरे थे, काफ़ी संघर्षपूर्ण चुनाव मैदान में लड़े और जनता का आशीर्वाद भी इनको मिला और मात्र 5 से 7 वोट के कारण ये चुनाव हार गए, विफल रहे। हारना नहीं कहा जाएगा लेकिन विफल रहे। लेकिन एक मामला आ रहा है कि एक इनके क्षेत्र में जो चाप नगर वार्ड बना हुआ है, पहले पंचायत में था और विधानसभा क्षेत्र बात करेंगे, विधानसभा ये रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र है जहां के वर्तमान विधायक श्री हरिशंकर यादव जी हैं और उन्हीं के कर्मों द्वारा एक शिलान्यास हुआ था कब्रिस्तान का घेराव करने के लिए। और हम अभी गए भी थे, वहाँ का न्यूज़ कवरेज भी किए थे और वहाँ का स्थानीय लोग से बात भी मैंने किया कि वहाँ पे जब सामान गिरा, बालू गिरा, गिट्टी गिरा, ईंटा गिरा और शिलान्यास भी हो चुका था और कई चैनल पे इसका न्यूज़ भी चला था जो हज़ारों की तादाद में लोग देखने का काम भी किए थे। लेकिन एक मामला आ रहा है कि जैसे कि वहाँ का स्थानीय लोग द्वारा और एक पूर्व ब्लॉक प्रमुख जो राजाराम शाह हैं, जो उन्होंने बुलाया कि भाई इस चीज़ को आप दिखा सकते हैं क्या, हम अपना बयान देना चाहते हैं। तो उन्होंने अपना बयान दिया और इसके बारे में बताने का एक मौका दिया। तो हम कहीं ना कहीं हम ये निष्पक्ष होकर बात करना चाहेंगे क्योंकि जो भी कार्य हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ, ये तो जनता जानती है और जो इसमें सच्चाई है वो सारा दोनों पक्ष रखना चाहते हैं, चाहे विधायक जी रखें, चाहे वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो प्रत्याशी हैं वो पप्पू जी, वो रख सकते हैं। और उनसे भी हमने बात करने आए हैं क्योंकि वो इस चीज़ के बारे में जानते हैं, क्योंकि बेखूबी से उनके पास ये नॉलेज है और क्या कुछ मामला है, कैसे सच्चाई क्या है, इस पर हम बात करेंगे। स्वागत है सर हमारे चैनल पे और बहुत बहुत आपको शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। और क्या मामला है सर? कब्रिस्तान में हम गए जब वहाँ पे, तो वहाँ पे देखा कि उसका जैसे शिलान्यास हुआ था और हरिशंकर यादव जी विधायक हैं, वर्तमान रघुनाथपुर क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र है और उनके द्वारा वहाँ पे शिलान्यास हुआ और वहाँ पे अब उसको सामान भी गिरा और वहाँ से सामान उठ के जा रहा है और अब वहाँ घेराव नहीं होगा ऐसा जनता कह रही है। क्या कुछ मामला बताइए। सबसे पहले मैं आपको चैनल के अपने तरफ से भी अपने पंचायत वासियों, वार्ड वासियों की तरफ से धन्यवाद दे रहा हूँ। अब विशेष बात है कि ये मामला सरकारी टेक्निकल और सरकारी खर्च का बात है। हमने अपने रीजिंग में यहाँ 3 कब्रिस्तान है, तीनों कब्रिस्तान और छठ घाट के लिए हमने विधायक जी से अनुशंसा करवाया। ये स्कीम में चला भी गया, आज से 7-8-6 साल पहले की मैटर है। उसके बाद 2 साल पहले ही सर्वे आया, हम तीनों कब्रिस्तान का सर्वे करवाया।
करवाने के बाद ही प्राथमिकता के आधार पर ये कब्रिस्तान आ भी गया, NIT भी निकल गया, LEO 2 में इसका टेंडर निकला, ई टेंडर हुआ है। इसके ये प्राथमिकता यह है कि हुसैनगंज प्रखंड में चाँप टोला टेघरा की घेराबंदी, उस हिसाब से NIT में लोग अपना जमा भी किए और टेंडर कंट्रैक्टर जो है टेंडर भी लिया। चाँप टोला टेघरा का ही टेंडर हुआ था और 2 बाकी इसके बाद वाला में क्या कहा जाता है, प्राथमिकता के आधार पर 2 को बाद में करना था। फर्स्ट मेरा हुसैनगंज में ये था और इसी तरह का एक मामला मड़कन में भी आ गया है। तो इसमें ये कहीं ना कहीं ये सरकारी मतलब टेक्निकल का गड़बड़ी से ऐसा हुआ, जबकि टेघरा का ही कब्रिस्तान निकला और ये टेंडर हुआ, ये टेंडर हुआ। उसके बाद विधायक जी नियमानुसार इसका शिलान्यास भी किए, हम लोग भी उसमें भाग लिए, चूँकि ये तो अपना फंड कोई था नहीं, तो विधायक जी का फंड था, अच्छा उनके अनुशंसा पर होना था। और NIT मेरे पास ऑलरेडी रखा हुआ है प्रखंड हुसैनगंज में चाँप टोला टेघरा कब्रिस्तान, और उसका टेंडर हुआ, उस हिसाब से इसका शिलान्यास भी हुआ, मापी ओपी हुआ। उसके बाद एक होता है सरकारी मतलब नियमानुसार उसका NOC लेना होता है CO से। तो जब टेंडर के लिए NOC के लिए गया तो उसमें देखा जाता है कि कौन सरकारी कब्रिस्तान है और कौन पर्सनली कब्रिस्तान है। तो मेरा जो कब्रिस्तान ये है और रियल में ये है कि ये खतियानी ज़मीन है और ये गरमेजुरुआ आम मालिकान ज़मीन नहीं है, और जिनको ये ज़मीन है उन्होंने अभी तक इसको डीड सरकार, बिहार सरकार कब्रिस्तान के नाम से उन्होंने इसको दान नहीं किया है। यही टेक्निकल वजह है कि इसके बाद यहाँ मामला फंस रहा था कि तो पैसा तो सरकारी ज़मीन पे ही खर्च करना है, यहाँ पर्सनली रैयती ज़मीन बता रहा है। फिर भी हम लोग प्राथमिकता के आधार पर हम लोग विधायक जी DM साहब से मिले, बोले ठीक है इसको दिलाएगा, लेकिन दान पत्र देने के बाद तब हमने बोला कि जब ऐसा यहाँ नहीं होगा तो चाँपवाला का नंबर वो किया जाए। तो यहाँ से हटाकर चाँपवाला, चूँकि चाँपवाला के खाता खेसरा नंबर चौहद्दी सब इसमें दिया हुआ है थाना 242 में, जो कि NIT मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है और इसमें आप देख सकते हैं, इसमें इसका फ़ोटो भी ले सकते हैं। और उसके बाद हमने बोला कि कहीं होना चाहिए, कोई भी विकास का काम हो तो इन्होंने ये ले जाकर उसको, चूँकि इसमें उसका नंबर ऑलरेडी इसमें है। तो जब यहाँ के पूर्व ब्लॉक प्रमुख राजाराम जो हैं वो मतलब ऐसा कर रहे हैं, उनका आरोप आ रहा है कि चुनाव जीतने के लिए विधायक जी से मतलब फंड आकर शिलान्यास करा दिया गया, और वो क्या बोलते हैं मतलब जो मतलब उसमें काम करने का तो कुछ फंड नहीं होता तभी उसमें काम कराते हैं, ऐसे मतलब कराते हैं। हमारे विधायक जी के और राजाराम के बात को मैं इसलिए काट रहा हूँ, विधायक जी यहाँ अनगिनत काम के करीब 5-10 करोड़ रुपया यहाँ खर्च कर चुके हैं। सिवान रेलवे ढाला से इंजीनियरिंग कॉलेज वाला रोड, आपके ओवर ब्रिज सुरहिया से लेकर पश्चिम पट्टी वाला रोड, चाँप मोड़ से हरदिया जाने वाला रोड, और आपको कारगिल पेट्रोल पंप से जीत पट्टी जाने वाला रोड, और चाँप दक्षिण पट्टी में कब्रिस्तान होते हुए साइटोला वाला रोड, और उसी तरह छठ घाट के भी लिख दिए थे। हमारे विधायक जी यहाँ बहुत काम करते हैं, जो लोग कहता है जितना बस में होता है वो जरूर कर देते हैं, इसमें कहीं से कोई लेकिन परंतु नहीं है। रहा बात राजाराम प्रमुख के, तो चुनाव एक वोट से हार जीत तो होता है, लेकिन हम उनको मिला है 648 सबको, हमको मिला है 639। उनको खुद अंदाजा लग गया होगा कि ऊपर के ऊपर भी हुसैनगंज प्रखंड में वार्ड नंबर 10 में जल नल योजना का चल रहा है। 7 नंबर वार्ड, अभी जो 44 नंबर वार्ड हो गया अभी वर्तमान में, वहाँ जल नल का 15 लाख पैसा उठा लिए हैं और काम नहीं किए हैं। उन पर 4 केस है, मर्डर का केस है, और उन पर 76 का भी केस है। थाना प्रभारी सराय OP से मारपीट किए थे, SC ST का केस है। वो आदमी भागे फिर रहा था, इलेक्शन में नॉमिनेशन इसलिए नहीं किया कि उस पर वारंट था, और वो और पत्नी उसका जाति नॉमिनेशन कर लेता, दोनों अरेस्ट हो जाती, इसलिए अपने लड़के को लड़ाया। वो आदमी क्या बात करेगा जिसके 76 को से वो दूसरे को हंसेगा, लेकिन रहा सवाल भ्रष्ट आदमी है, उसको बम भी लगा हुआ। करीब 1000 आदमी के 10.5 हज़ार रुपया उन्होंने लिया कि राजाराम नगर में हम जमीन देंगे 10 दूर, एक आदमी के ना पैसा दिया ना जमीन दिया, और जनता का पैसा लूट खटूट करके इंदिरा आवास में पैसा लेता है, और जाति निवास राशन कार्ड में इंदिरा आवास सब में पैसा लेने वाला आदमी है। गांव में उसका क्या वैल्यू, अब तो हम मुद्दे बात करते हैं। ये जो मतलब कब्रिस्तान है, उस पे हम न्यूज बनाया अभी, जैसे हमने जानने का कोशिश किया जनता से कि जनता कह रही कि आखिर यहाँ पे जब नहीं बनाना था तो सामान नहीं गिरता, शिलान्यास नहीं होता, इस पे क्या कहेंगे आप? इसमें हम कहेंगे कि NIT के अनुसार ये प्राथमिकता के आधार पर एक कब्रिस्तान आया हुसैनगंज प्रखंड में चाँप टोला टेघरा में, और एक ही कब्रिस्तान मुस्लिम का यहाँ है। इसी के आधार पर वहाँ टेंडर हुआ। टेंडर होने के बाद NOC के लिए ज़रूरत पड़ता है, वहाँ CO के पास जाता है, तो CO के पास सरकारी ज़मीन नहीं है, चूँकि रैयती ज़मीन है, इन्होंने अपना दान पत्र अभी तक नहीं दिया। इस टेक्निकल वजह से ही नहीं हो रहा है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। आप NIT देख सकते हैं, सीरियल में देख सकते हैं।
मतलब टेक्निकल इशू के कारण बस ऐसा हुआ है। बस टेक्निकल इशू के वजह से ये फंड में कहीं और जगह बन रहा ये है। चांप में ही बन रहा है, अपना ही कब्रिस्तान मेरा ही। हाँ, चांप में ही बन रहा है। चांप में 44 नंबर वार्ड में बन रहा है, मेन ऐसे रोड कोई पे। दिक्कत नहीं है किसी कोई को। दिक्कत नहीं है, हमारा कहीं भी विकास का काम हो, पैसा खर्च हो, हमको इससे कोई हम तो अच्छा, एक और बात है, चुनाव जैसे आप पे आरोप लग रहा है कि चुनाव जीतने के लिए, लेकिन अब चुनाव तो मान लीजिए हार ही गए, तो फिर कैसा आप मतलब जनता के बीच में काम दिखाए भी थे, तो जनता ने आपको तो मौका दिया नहीं। जाहिर सी बात है, जो आदमी जिसकी पत्नी मुखिया हो और जिसका पति प्रमुख हो, पैसा अनथा खर्च किया हो, दारू बांटा हो, पैसा बांटा हो, वो आदमी से हम 7 वोट, दुर्भाग्यपूर्ण नसीब खराब कहा जाएगा, नहीं तो उसको तो हम छक्का छोड़ा दिए थे। वो आदमी काउंटिंग के तक उसको ये उम्मीद नहीं था कि वो जीतने वाला है, लेकिन कुछ विरोधी लोग की वजह से, कुछ वोट कटवा की वजह से हमने 639 वोट लिया, वो 646 वोट लेके विजयी रहे। लेकिन वो लड़का था, कुछ सहानुभूति उसको मिल गया, ये आते तो निश्चित इनको फॉलो ऑन पर आउट कर देते। हमेशा हमसे हारे हैं। इनको जब राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था उस समय इनको पूरे हुसैनगंज में सबसे ज्यादा मतों से हम ही हराने वाले आदमी हैं। राष्ट्रपति पुरस्कार मिल गया, किस बेस पे मिला? कुछ नहीं, भ्रष्ट नहीं मिला, तो गलत आदमी है, 9-5 करके काम किया था, उसको हम उस समय 700 वोट से हरवाए थे। कौन काम किए हैं? अभी भी लोग सोच के लिए बाहर जाते हैं। सब यहाँ कुछ नहीं, सब पेपर पर हुआ था। हम सारा रोड बनाकर इस पंचायत और वार्ड का इज्जत छाप दिया, जो विधायक जी का मत से हमने काम करवा दिया। किसी और थे, लेकिन ये काम करने वाला है। यहाँ जाके देखिए, आज भी कच्ची पड़क रोड पड़ी हुई है, ना कब्रिस्तान, ना छठ घाट। मैं नसीर अहमद पप्पू, मुखिया पति सीता। आपको लोग मोहब्बत से प्यार से पप्पू जी बोलते हैं, पप्पू जी नाम से। जी जी। अभी भी जनता के बीच में आपका प्यार से, मेरा हर समुदाय के समूह जनता हमको बेहद प्यार करती है और हमको अपने शराखों पर रखती है। हम जहाँ बोलते हैं सब लोग मेरे पीछे रहता है। इस मतलब जो भी अनजाने में जो भी हुआ है, ये टेक्निकल फॉल्ट है। जी जी, बिल्कुल। जनता से क्या आप एक अपील जमीन धैर्य रखना है, इसका कराना मेरा कम। ये लोग दान पत्र सब काम कराएंगे आप? एकदम 100%। यही नहीं, छठ घाट भी बनवाएंगे और कब्रिस्तान का भी कराएंगे, मुरघटी का भी करवाएंगे हम। मतलब एक सवाल ये है कि जैसे आप काम अपने क्षेत्र में करवा रहे हैं, अपने वार्ड में करा रहे हैं ना, भले वो जैसे वो जमीन को लेकर देखिए, पहले जब हम स्कीम ये दिया था उस समय मैं मुखिया था यहाँ। मेरी पत्नी मुखिया थे उस समय। मैं 3 कब्रिस्तान का दिया था। हमको ये नहीं था कि पहले टेघरा हो, पहले चाप हो या दक्षिण पटे, चूंकि सब मेरा है। वर्तमान मुखिया थे आप? हाँ, उस समय इस समय स्कीम ये दिया गया था। उसके बाद वर्तमान मुखिया जी ने काम मतलब किए? वर्तमान में जब हम मुखिया थे उस समय, मतलब जिसे अभी तो अब नगर में आ गया इस बार। इसके पहले राजाराम की पत्नी मुखिया थी और राजाराम प्रमुख थे, लेकिन हम जब मुखिया थे, पत्नी मेरी, उस समय हम इसको स्कीम में डलवाया था अपने ही पर। और उसको अभी हमने उसको भीड़ भाड़ के मेहनत करके इसको लाइन पे लाया, प्राथमिकता के आधार पर इसको NIT में डलवाया, सब हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं टेक्निकल फॉल्ट है, चूंकि सरकारी जमीन पे ही कब्रिस्तान का काम होना है, चाहे जो भी सरकारी पैसा है। ये रैयती जमीन है, इसका दान पत्र नहीं जमा हुआ है। इंशाल्लाह हम बहुत समय से इसको दान पत्र दिलवा कर फिर इंशाल्लाह आने वाले समय में, समय से पहले इसको मैं बाउंड्री करवा दूंगा। यहाँ भी काम करवाएंगे एकदम बेशक। देखिए, कहीं ना कहीं जो पप्पू जी बात जो बोल रहे हैं, इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो कब्रिस्तान का जो काम घेराव होना था वो टेक्निकल फॉल्ट के कारण रुक गया है, क्योंकि ये रेत जमीन है और इस पे जमाबंदी भी नहीं है। हाँ, नहीं, सरकार के नाम से इसको दान देना पड़ेगा ना, बिहार सरकार के नाम से, तब होगा ना। सरकारी जमीन नहीं है, क्योंकि ये रैयती जमीन है। रैयती जमीन है। और कहीं ना कहीं जब यहाँ पे DM साहब जब इस मुद्दे में बात किया गया विधायक जी द्वारा, इनके द्वारा, तो कहा गया कि ये अगर जमाबंदी अगर आ जाती है, अगर दान पत्र आ जाती है, तो भी इस पे काम हो सकता है ना। बेशक, तो बेशक इस पे काम होगा आगे, एकदम 100% हो के रहेगा काम, चूंकि होना ही होना है। लेकिन आप जो काम करवा रहे हैं यहाँ से, कई मलिसी क्षेत्र में हो रहा है। देखिए, वार्ड नंबर 44 है। हाँ। लेकिन वो पहले पंचायत में था, तो पूरा चाप पंचायत में था। अच्छा। उसी समय इसको हम दिया है। पंचायत के फंड के माध्यम से। हाँ, पंचायत का फंड नहीं है, विधायक के फंड से हो रहा है ना? विधायक तो पूरे एरिया के विधायक हैं, वो तो कहीं भी कर सकते हैं, वो तो स्वतंत्र है। और कहीं भी काम हो रहा है, उससे हमको खुशी है, क्योंकि हम लोग का पहल कामयाब हो रहा है। और इसीलिए उनको ना खुशी है, वो तो हमेशा अड़चन लगाते हैं। और हमें सरकार जो मतलब CA साहब है, चाहे जो भी इसके फंड के अधिकारी हैं, वो ऐसा कह रहे हैं कि भाई वहाँ पे काम होना चाहिए। एकदम, वो तो है, वो तो खाता खेसरा नंबर दिया हुआ है, जो NIT है उसमें ऑलरेडी 3 खाता और 3 खेसरा दिया हुआ है। उसके बाद भी एक तो अंदर कब्रिस्तान है उसी जगह पर, वो भी होगा। इसके बाद आप लोगों से क्या अपील करेंगे, क्या मांग करेंगे? हम लोगों से यही अपील करेंगे कि आप लोग धैर्य रखिए, जो काम अधूरा है उसको समय से पूरा करना है, और जो बाकी है उसको हम इंशाल्लाह बहुत समय से जल्द, उसको जो भी प्रतिक्रिया है उसको लाइन में लाकर हम करवाएंगे। और लोगों को विश्वास है हम पर, हम बोल देंगे तो लोग विश्वास यकीन हम पर करते हैं और लोग मानेंगे, बेशक ये काम होगा।
मैं नसीर अहमद पप्पू मुखिया पति निमरा ग्राम पंचायत चाँप के रहने वाले थे। जब ये काम दिया था, अभी मैं वार्ड नंबर 45 से सेकंड मतलब उप विजेता हूँ। 7 वोट से मैंने चुनाव हार गया। लेकिन जनता के बीच काम करेंगे आप? जनता के बीच हम रहते हैं, हम 24 घंटा लोग की सेवा में रहते हैं, हम जनता के बीच में रहते हैं। जब हमको लोग पुकारते हैं उस वक्त हम जाते हैं। लोग हम पर अटूट विश्वास करता है और लोगों का स्नेह से हम चुनाव हारे हैं, हिम्मत नहीं हारे और लोग हम पर विश्वास करते हैं। आज भी हम लोगों को दिलों पर राज करते हैं। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू। तो देखिए, हमारी टीम पहुंची थी कब्रिस्तान के मामले में, जो घेराबंदी हुआ था उसके मामले में हम कहीं ना कहीं सच्चाई आ गया कि यहाँ पे जो पप्पू जी हैं, इनके द्वारा कहा जा रहा है कि सच्चाई भी इनके साथ में है। आप देख सकते हैं कि ये जो काम मतलब जो हुआ और इस काम को लेकर जो जनता में आक्रोश दिख रही है, लेकिन जनता समझ चुकी है कि भाई कहीं ना कहीं पप्पू जी अपनी जगह पर सही है और कार्य को निर्वाहित करने के लिए चाप नगर में ही काम करवा रहे हैं। चाप पहले पंचायत में था तो चाप में ही करवा रहे हैं और ये काम जो यहाँ से जहाँ पे शिलान्यास हुआ था वहाँ भी ये काम बहुत जल्द कराने वाले हैं, क्योंकि वो काम वहाँ से कहीं और करा रहे हैं, क्योंकि ये सरकार का आदेश है। सरकार के आगे तो मान लीजिए कोई जनता का नहीं चल जाता है, क्योंकि इनके हक में तो नहीं ना है। ये कहने की सरकार की बात है और सरकार जो भी काम कर रही है, टेक्निकल फॉल्ट है, उसी कारण वो काम हो रहा है। तो हम चाहेंगे कि आप लोग निष्पक्ष होकर पप्पू जी के बारे में सोचिए, अच्छा अपना काम कर रहे हैं और इनके बारे में विचार विमर्श करके आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।